इंडिपेंडेंस डे से जस्ट पहले ड्रॉप कर दिया गया है इमरजेंसी का ट्रेलर। और जैसे ही कंगना रनावत एमपी बनी, उनकी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म आ गई है। तो कोइंसिडेंस बोलोगे या फिर कुछ लोग तो वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर प्रोपेगेंडा फिल्म बोलना था तो ये इलेक्शन से जस्ट पहले आती तो ज़्यादा अच्छा वर्क करती। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि जस्ट अभी तुरंत बनाया, और इसे मैं इसके बारे में बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ कि इमरजेंसी फिल्म बहुत पहले से कंगना रनावत बना रही हैं, और मुझे लगता है रिलीज डेट भी इसका बहुत पहले का था, फिर इसे बढ़ाते बढ़ाते अब रहा गया। तो अगर प्रोपेगेंडा वाली बात अगर आप लोग तो ये इलेक्शन के टाइम पे आती तो ज़्यादा अच्छा सजेस्ट थी। एनीवे, ये इसे सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कहना गलत होगा, ये बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट पे आधारित है। हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के जीवनी पे है, और ये ज़्यादातर जो है 1970s के बारे टाइम पे दिखाया जाए, क्योंकि उसी समय पे इमरजेंसी लगा था। तो अगर कोई लोग जैसे कि इसके बारे में तो बुक्स वगैरह भी हैं, आप लोग उसे पढ़ करके भी समझ सकते हो कि इमरजेंसी में क्या चीज़ें थी, क्यों इतना इसे डार्क बताया जाता है, या फिर क्यों लोग मतलब सिहर जाते हैं यार। मतलब मैं जिससे भी सुनता हूँ इमरजेंसी के बारे में, क्योंकि हम लोग तो उसमें जन्म भी नहीं लिए थे, मतलब इमरजेंसी के 20-30 साल बाद हम लोग जन्म लिए हैं, तो हमें उतना नहीं पता। लेकिन हम लोग जितना पढ़ते हैं, जितना डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं, या फिर ऑडियो बुक में आप लोग सुनते होंगे, तो आपको भी समझ में आता होगा कि कितना ज़्यादा ये आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना भी डार्क पास्ट रहा हो, आप लोग को उसे जानना ज़रूरी होता है, हिस्ट्री को जानना ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़े हो तो ये फिल्म आपको वो डिलीवर करेगी, आप लोग को दिखाएगी 1970s की हर चीज़ को दिखाएगी। मुझे लगता है कि इंडो पाक या फिर बांग्लादेश कैसे डिवाइड हुआ, उस समय की सारी चीज़ें दिखाई देंगे। आप लोग देखिए, सितंबर में आने वाला ये फिल्म। इसके कास्ट के बारे में बात करें तो कास्ट मुझे काफ़ी पसंद है। सबसे पहले तो लीड रोल में इंदिरा गांधी के रोल में होने वाला है कंगना रनावत, श्रेयस तिलपड़े एज अटल बिहारी वाजपेयी। ये कास्ट मुझे सबसे पहले तो मैं देखा तो मुझे लगा कि उतना अच्छा कास्टिंग नहीं है, लेकिन फिर समझ में आया कि हाँ 1970s पे अटल बिहारी का एज जो था वो काफ़ी कम था, तो उस हिसाब से मुझे श्रेयस तिलपड़े का भी रोल अच्छा लग रहा है। उसके बाद जितने भी रोल है, अनुपम खेर एज मोरारजी देसाई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी का कैरेक्टर जो कंगना रनावत प्ले कर रही है, उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर मुझे पसंद आया तो वो है मिलिंद सोमन का कैरेक्टर एज सैम मानेकशॉ। मुझे वो कैरेक्टर मतलब जब ट्रेलर में देखा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ ये गूज़बम्स वो फील हुआ, जैसे पूरी मूवी में आप सैम बहादुर मूवी जो लास्ट ईयर आई थी, जो गूज़बम्स आप फील करते हो सैम मानेकशॉ को देखते हुए ट्रेलर में देख करके फील करते हो। पर्सनली बोलूँ तो सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर सैम बहादुर वाला भी मुझे अच्छा लगा था, बट ये जो मिलिंद सोमन का कैरेक्टर है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो अर्ली एज वाला था ना सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर जो कि विकी कौशल ने प्ले किया था, वो ठीक भी लग रहा था। लेकिन फिर बाद में जब उनके, क्योंकि जितनी मोस्ट ऑफ द फिल्म जो सैम बहादुर में थी, सैम मानेकशॉ को लास्ट स्टेज को दिखाती है, और उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आगे। तो वो सारी चीज़ें थी ना, डी एजिंग करके कितना भी आप कर लो वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती। मिलिंद सोमन वो ज़्यादा उस कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं यहाँ पे, इस मूवी को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। और क्योंकि सैम मानेकशॉ है, तो मैं जब सैम बहादुर देखा था, मैं रिव्यू में उतना कुछ नहीं बोला था, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप ये सारी बातें होती है। मुझे काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई है मूवी में देखना कि सैम मानेकशॉ को यहाँ पे किस तरह से दिखाया गया, और उनके नज़रिए को, उनके बारे में उनको किस तरह से मूवी में प्रेजेंट किया गया। क्योंकि सैम बहादुर में कुछ चीज़ें बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं बैठ रही थी मूवी के साथ, क्योंकि मूवी कुछ और कर रही थी। हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ जो देखते हैं, कितने हम लोग फील्ड मार्शल के वीडियोस देखते हैं, जो फील्ड मार्शल के बारे में बताया हुआ, वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे और मूवी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं मेल नहीं खाएगी। मुझे लगेगा कि मूवी कुछ और ही कहना चाह रही है। तो मैं देखना चाहूँगा इस मूवी में सैम मानेकशॉ को किस तरह से दिखाया गया। एनीवे, उसके बाद सारे कैरेक्टर मुझे पसंद आ रहे हैं लगभग, जितने भी रोल दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया मोरारजी देसाई का जो रोल किया है अनुपम खेर, वो अच्छा लग रहा है। कास्ट परफॉर्मेंस सभी मंझे हुए कलाकार हैं, तो मुझे ट्रेलर को देख करके तो अच्छा लग रहा है। स्टोरी वाइज आपको ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग दिखाया जाएगा, जो उस समय हुआ वही दिखाया जाएगा। हाँ, इंदिरा गांधी के मुझे लगता है कि ट्रेलर को देख करके मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनके कुछ अच्छी बातों को भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमरजेंसी के बारे में बताया जा रहा है तो उनकी अच्छी बातों को नहीं बताएगा। ऑब्वियसली वो इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही बन गए होंगे।
में वो क्वालिटीज़ थोड़ी बहुत तो होंगी, मतलब थोड़ी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वो क्वालिटीज़ होंगी तभी वो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन लोगों ने चुना होगा। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत मूवी दिखाती है, और लेकिन ज़्यादातर फोकस उनका इमरजेंसी पे रहने वाला है। तो जो लोग इसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा ऐसे, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा इमरजेंसी के में ज़्यादातर लोग कंगना रनावत के रोल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये प्रोपेगेंडा होना रहता ना तो कंगना रनावत ऐसे भी एमपी बन चुकी हैं, मंडी से वो जीत चुकी हैं, तो अगर वो प्रोपेगेंडा होता ना तो इलेक्शन के जस्ट पहले ये मूवी आती। और ऐसा नहीं है कि ये मूवी अभी जस्ट कुछ दिन पहले बनना स्टार्ट हुई और अब रिलीज हो रही है। ये मूवी को अनाउंस काफ़ी पहले किया गया था, मैं इस मूवी को फॉलो कर रहा था, लेकिन इसे डिले करते करते मुझे लगता है अब रिलीज किया जा रहा है। एनीवे, ट्रेलर से मूवी भी अच्छा लग रहा है। सितंबर में ये मूवी आने वाली है, देखते हैं कैसा होने वाला है। मैं वीडियो देख करके, मतलब ये मूवी को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जैसे ही देखूंगा आप लोग को फर्स्ट शो देख करके आप लोग को रिव्यू करूंगा। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल हमारा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।